तो यार वील स्टार्ट विद राजस्थान वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड इसी से फिर हम लोग सेकंड सेगमेंट में चले जाएंगे डायरेक्टली. टू स्टार्ट विद, इस मैच में आरसीबी ने फिर से वंस अगेन दे शोड अस व्हाई दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स. आई नो इट मे हर्ट ऑल द आरसीबी फैंस टू लिसन टू दिस थिंग, बट अब ऐसे बैटिंग एंड क्वाइट फ्रैंकली बॉलिंग का तो सबको पता ही था. यू डोंट इवन डिजर्व टू क्वालिफाई. लेट्स स्टार्ट विद द पिच एंड द टॉस. ठीक है, ये पिच जो थी इट वॉज अ न्यू वन. इससे पहले जो 2 मैचेस राजस्थान में हुए थे दिस वॉज नॉट दैट विकेट. प्लस रात को मैच था तो ड्यू फैक्टर आने की प्रोबेबिलिटी हाई थी, तो इट मेड ऑल द मोर सेंस कि आप टॉस जीत के चेज ही करो. बट हमने प्रीव्यू में डिस्कस किया था कैसे आरसीबी तो डेफिनेटली चेज करना चाहेगी, राजस्थान वुड ऑल्सो प्रेफर टू चेज, बट अगर वो टॉस हार के पहले बैटिंग भी करते हैं तो दे वुड नॉट माइंड एग्जैक्टली, बिकॉज पिछले 2 मैचेस वो पहले बैटिंग करते हुए ही जीत के आ रहे हैं. एंड सो बड़े स्मार्टली जो है टॉस पे, आई डोंट रिमेंबर संजय मांजरेकर था या कौन था, ही आस्क संजू सैमसन कि क्या आपका जो डिसीजन है टू विन द टॉस एंड चेज फर्स्ट, ये कहीं आपके ओपोनेंट से इन्फ्लुएंस तो नहीं है. एंड संजू सैमसन बड़ा एक टंग इन चीक सा रिस्पॉन्स देता है कि हाँ, समथिंग टू डू विद द ओपोनेंट एज वेल एंड समथिंग टू डू विद द कंडीशंस ऑल्सो. एंड इट वॉज मे बी क्वाइट अ डिग एट आरसीबी, बट हाँ, ये बात तो जेन्युइनली सबको क्लियर हो चुकी है कि अगर आरसीबी पहले बैटिंग कर रही है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि वो टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे वाइल बॉलिंग सेकंड. एंड सो बहुत वाइज डिसीजन था टू चेज फर्स्ट देयर. नो चेंजेस फॉर राजस्थान रॉयल्स, बट यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस थे फॉर आरसीबी विच आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड पता है यहाँ पे हम लोग विराट कोहली के स्लो 100 को क्रिटिसाइज करेंगे. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ अभी से, जो लोग भी डिफेंड कर रहे हैं विराट कोहली को ब्लाइंडली, आई एम गोइंग टू टेक देयर आर्गूमेंट्स एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड ब्रेक देम डाउन, बिकॉज मैंने विराट कोहली को अंधों की तरह सपोर्ट किया है अगेंस्ट माई ओन टीम केकेआर जब उसने वो 50 बॉल पे 80 रन मारे थे. आई सपोर्टेड हिम इन दैट गेम वर्सेस पंजाब एज वेल जब उसने 70 समथिंग मारे थे. बट दिस डज इट फॉर मी भाई, आई विल हैव टू कॉल दिस आउट. बट कोई अगर आपसे ये कह रहा है आके कि सिर्फ विराट कोहली की वजह से आरसीबी हारी है, तो वो तो और भी ज़्यादा बड़ा बेवकूफ़ है. बिकॉज विराट कोहली कुड बी वन ऑफ द रीजन्स और वन ऑफ द इशूज, but he is not the biggest one, and quite frankly he is not even the one that is most significant. आरसीबी की जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जो कप्तानी है, जो बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते ये कह के कि विराट कोहली ने स्लोएस्ट सेंचुरी मारी है. एंड सो अभी इस सेगमेंट में व्हाइल वी एनालाइज दिस गेम, हम लोग उन बाकी प्रॉब्लम से फोकस करने वाले हैं. एंड देन एज वील प्रोग्रेस, जब हम लोग इस मैच की एनालिसिस खत्म कर देंगे, देन वी विल purely focus on Virat Kohli's innings and try to break down on why it was maybe a bit problematic. इस मैच में सबसे बड़ी इश्यूज क्या थे बाय द आरसीबी साइड? आपने जो चेंजेस करे टीम में, आप सौरभ चौहान को लेके आते हो, चलो वेल एंड गुड भाई, आपने एक नए प्लेयर को चांस दिया, बहुत अच्छी बात है. महिपाल लोमरोड ने गलती क्या करी है? क्या गलत कर दिया उस इंसान ने ऐसा कि उसको अब आप इम्पैक्ट प्ले की तरह भी नहीं यूज करना चाहते हो? विजय कुमार विशक ने क्या गलती कर दी ऐसी केकेआर के मैच के बाद कि उसको आप ना ही एक इम्पैक्ट प्लेयर तो छोड़ो, आप प्लेइंग लाइन में टॉस जीते अगर पहले बॉलिंग करोगे तो भी आप नहीं लोगे उसको. इन 2 प्लेयर्स ने जो कि आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस थे, क्वाइट फ्रैंकली आपने उन दोनों को ही बाहर कर दिया है. और इनके ऊपर कोई फॉरेन कोटा होने का एक्सक्यूज भी नहीं है. दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं, अनकैप प्लेयर्स हैं, तो ऐसा भी नहीं कि कोई फॉरेन स्लॉट ईट अप कर रहे हैं. आई डोंट गेट व्हाई यू वुड नॉट प्ले दीज 2 प्लेयर्स. एक गट्सी कॉल जरूर करी थी इन लोगों ने. इन लोगों ने क्या करा, सिर्फ 7 बैट्समैन लिए इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, और बॉलर्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा. मैंने ये प्रीव्यू में कहा था कि दिस कुड बी अ गट्सी डिसीजन टू स्ट्रेंथन योर बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज बैटिंग में यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर मेन स्टार्स. अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर डोंट एक्सपेक्ट समबडी टू कम इन एट नंबर 8 एंड डू समथिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स. एंड उन्होंने ये चीज़ करी, आई अप्रिशिएट आरसीबी फॉर दैट. बट उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस लाना जरूरी था एट नंबर 8, एक ऐसा बंदा जो कि थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सके, विच इज़ वाई आई थॉट कि कर्ण शर्मा को आप शायद वहाँ पे ला सकते हो क्योंकि वो एक बैटिंग ऑप्शन भी देता है. बट उन्होंने वो भी नहीं करा. तो आप प्रॉपर बॉलर्स के साथ चले गए, एंड वो भी प्रॉपर बॉलर्स कहने को हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ही करी उन्होंने, सब जानते ही हैं. प्लस आपकी बैटिंग डेप्थ जो थी वो भी खत्म हो गई. सौरभ चौहान का डिसीजन लाना ऑल्दो अप्रिशिएट इट, बट आई डोंट गेट व्हाई. ठीक है, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ वेरी क्विकली. पावर प्ले में इट वाज कंप्लीटली द विराट कोहली शो. फैफ डु प्लेसी वाज क्लियरली स्ट्रगलिंग. पावर प्ले में 53 रन बनते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 9 रन एन ओवर. बर्गर की पिटाई हो जाती है भाई बड़े अच्छे से. विराट कोहली एक छक्का मारता है, चौके भी मारता है रिस्ट के साथ यूज करते हुए. एक चीज जो मैंने विराट कोहली की नोटिस की थी पावर प्ले में, ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट द सिंगल्स. ही वॉज ओनली डीलिंग इन बाउंड्रीज, or primarily dealing in boundaries. That is not something that we associate with Virat Kohli too often.
इसके पीछे का एक रीजन शायद ये हो सकता है कि विराट कोहली नाउ वांट्स टू चेंज हिज अप्रोच फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप, जहाँ पे हमने अफगानिस्तान वाली सीरीज में भी देखा था. एंड सो मे बी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपना जो फोकस है वो ही इज पुटिंग इट टू मच ऑन स्कोरिंग बाउंड्रीज एंड एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि आप जो सिंगल्स, जो कि आपकी फोर्टे था, सिंगल डबल निकालना, जिसकी वजह से आपकी स्ट्राइक रोटेशन होती रह रही थी, जिसकी वजह से आपको अ वेरी बिजी प्लेयर ऑन द पिच का टैग मिला हुआ था, कहीं वो तो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो. अभी हमारे पास इतना डेटाबेस है नहीं कि हम ये अज्यूम कर सकें, क्योंकि ऐसा हर मैच में हमें देखने को नहीं मिला है. दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू मैचेस जहाँ पे ये चीज़ हमने देखी है. तो अभी तो हम अज्यूम नहीं कर सकते ये, बट अगर 3-4 मैचेस और में ऐसा हमें देखने को मिलता है इन द पावर प्ले, देन वील हैव टू थिंक अबाउट दिस. नॉनदलेस एटलीस्ट ही कॉम्पनसेटेड विद द बाउंड्रीज, विच इज़ वाई द टारगेट वॉज सो गुड. यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ बात बताऊँ, बोल्ट एंड आवेश खान, दे वर ऑल्सो बॉलिंग प्रिटी वेल इन द पावर प्ले. ठीक है, तो इनसे कोई इश्यूज नहीं थे. मेन प्रॉब्लम थी बर्गर से. बर्गर ने ऑल्दो कमबैक बहुत अच्छा करा बाद में. इन द मिडिल फेज नाउ 6 से 10 ओवर के बीच की बात करें, यहाँ पे 88 रन बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द 10th ओवर, विच मीन्स जस्ट 35 रन इन दीज 4 ओवर्स. ठीक है, वाई डू आई से जस्ट, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट 9 रन एन ओवर है. आपके 0 विकेट्स गिरे हुए हैं. एंड दिस इज वेयर माई इशू विद विराट कोहलीज इनिंग्स बिगिंस. अगर आपके 0 विकेट्स गिरे हैं एट द एंड ऑफ द 10th ओवर, आपके 88 रन बन चुके हैं ऑन अ विकेट विच क्वाइट फ्रैंकली आई एम डन विद द एक्सक्यूजेज नाउ. इट इज वेरी इजी फॉर फैफ डू प्लेसी टू कम आउट आफ्टर एवरी गेम एंड से कि जब हम पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तब पिच स्लो हो जाती है, जब हम बाद में बैटिंग कर रहे होते हैं तब पिच स्लो हो जाती है. भाई सारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स, दुनिया के सारा जो बर्डन है, वो जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं तभी क्यों आता है पिच के ऊपर. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. It is a very easy and convenient way to hide your mistakes while batting. तो ये बहाना तो मैं सुनने को तैयार ही नहीं हूं कि मिडिल ओवर्स में बॉल इतनी ज्यादा फंस रही थी कि आप अपनी स्ट्राइक रेट अप ही नहीं कर पाए. Because the ball was not, or the pitch was not bad enough to get your wicket. But it was good enough to not let you score runs. तो भाई यहां पे आपके स्किल इशू भी है थोड़ा सा. ठीक है, एक और पॉइंट अगेंस्ट विराट कोहली है. By the 10th over, you would not believe this, फैफ डू प्लेसी की स्ट्राइक रेट 150 प्लस थी. विराट कोहली की स्ट्राइक रेट वाज इन द मिड 130s. ऐसा क्यों है? और ऐसा अगर अभी तक है भी, चलो मैं एक बार को फिर भी मान जाऊं, अगर आपकी आधी इनिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और आपके पास सारे विकेट्स इन हैंड हैं, और आज आपके पास सौरव चौहान मतलब अपने प्रॉपर बैट्समैन ले रखे हैं पूरे, उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे एंड तक खेलने जाना है, देन माय फ्रेंड योर अप्रोच इज आउटडेटेड. एंड इसको अभी हम लोग अगले सेगमेंट में और ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे डिटेल में. ठीक है, जितने भी लोग ट्रिगर हो रहे हैं, वेट करना, पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखना, फिर कमेंट करना. मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोग देखते हैं. पहली बात तो इस सेगमेंट में और इस जो अपना फेज था 6 से 10 ओवर के बीच का, यहां पे प्राइमरीली किसने रन रोक के दिए? इट वॉज अश्विन. रविचंद्रन अश्विन ने जो बॉलिंग करी है ना इस मैच में, पहली बात तो उस बंदे ने, अब मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ, ही इज मेकिंग सच अ मॉकरी आउट ऑफ ऑल द एक्सपर्ट्स हु यूज्ड टू से कि आप जो अलग अलग एक्शन में बॉलिंग मत करिए. अब वो बंदा एक ओवर के अंदर ही 2 अलग अलग एक्शन से बॉलिंग कर रहा होता है. एक एक्शन में उसकी जो बॉल की लोडिंग होती है, इट्स फ्रंट ऑफ हिज फोरहेड, एंड एक में इट्स नियर हिज ईयर. दोनों अलग अलग एक्शन से बॉलिंग कर रहा होता है, मिक्स कर रहा होता है, अलग अलग वेरिएशन डाल रहा है. भाई वो बंदे ने जो शिट हाउसरी कर रखी है ना, इट इज मतलब हैट्स ऑफ टू अश्विन. बंदे ने 4 ओवर फेंके इस मैच में. अपनी जो लास्ट बॉल थी पूरे 4 ओवर की, उस पर एक छक्का खाया, वरना उससे पहले 23 बॉल से उसने एक बाउंड्री कंसीड ही नहीं करी इस मैच में. आई थिंक ही इज दैट गाय जिसने मिडिल ओवर्स में पूरा चोक करके रखा हुआ था. एंड देन चहल जब आया, दैट वॉज अनदर ग्रेट फीचर, बिकॉज वहां से वो प्रेशर बिल्डअप कर रहा था टू टेक अ विकेट. अल्टीमेटली विकेट उसको मिलता भी है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, 10 से 15 ओवर का जो फेज था, यहां पे 128 रन बन जाते हैं 2 विकेट के लॉस पे. अब आप नोटिस करिए कैसे 15 ओवर हो चुके हैं, तब भी आपके 2 ही विकेट गिरे हैं. अभी आपके पास पूरे 8 विकेट बचे हुए हैं. क्या आपको स्लो जाने की जरूरत है? एग्जैक्टली आप खुद जरा ऑनेस्टली अपना बायस हटा के सोच के बताइए मुझे. ठीक है, इस फेज में वंस अगेन द स्टैंड आउट गाइज वर अश्विन एंड चहल. अश्विन के तो आई थिंक पूरे 4 ओवर शायद कंप्लीट ही हो गए थे 15 ओवर तक. एंड चहल ऑल्सो ही सेव्स अ फ्यू ओवर्स फॉर द डेथ फेज. बट इससे पहले भी ही फाइनली गेट्स डुप्लेसी, इंटाइस करके उसको आउट करा. माइंड यू, उससे पहले राजस्थान ने 4 चांसेस छोड़ रखे थे. 2 विराट कोहली के टफ चांसेस थे कैच होने के, एक डुप्लेसी का रनआउट था, एक लड्डू कैसा जो कि ट्रेंट बोल्ट ने छोड़ दिया था.
उसके बावजूद आरसीबी कैपिटलाइज नहीं कर पाई स्ट्राइक रेट के ऊपर। ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें ले लेते हैं ना लोग जस्ट टू मेक अ केस टू डिफेंड गाइज लाइक डुप्लेसी और इवन विराट कोहली इन दिस सिचुएशन, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके अगर आप इनिंग्स को देखोगे ना तब आप मतलब प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो अपनी डुप्लेसी की इनिंग्स थी, क्योंकि जहां उसकी स्ट्राइक रेट 150 की हो चुकी थी बाय द एंड ऑफ द 10th ओवर, वहां फिर बाय द 15th ओवर उसकी स्ट्राइक रेट और ऊपर होनी चाहिए थी, वो और गिर गई, गेम को फंसा दिया एंड फिर विकेट भी थ्रो कर दिया। तो कोई अगर ये कह रहा है कि विराट कोहली की इनिंग्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, सबसे बड़ा इशू है, तो फिर वो भी गलत है, बिकॉज डुप्लेसी की इनिंग्स क्लियरली द पेसिंग ऑफ द इनिंग्स वाज एब्सोल्युटली हॉरिफिक। नॉनदलेस यहां पे हम लोग देखते हैं 128 रन बन तो चुके हैं, बर्गर को एक और मिलता है यहां पे, नाउ ही स्टार्ट्स कमिंग बैक इनटू द गेम। कोहली की स्ट्राइक रेट बाय द एंड ऑफ द 15th ओवर वाज जस्ट 137। हाउ डू यू डिफेंड दिस? सोच के रखो अपने आर्गुमेंट्स, अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे इसको। मूविंग ऑन, जब 20 ओवर खत्म हो जाते हैं, आरसीबी के 183 रन हो चुके हैं, सिर्फ 3 विकेट गिरते हैं, सिर्फ 3 विकेट गिरते हैं। दिस इज द बिगेस्ट इशू विद आरसीबीज बैटिंग इन दिस गेम। आपने 183 अगर स्ट्रगल करके बनाए होते, जैसे मानो केकेआर वाले मैच में था कि 5-6 विकेट गिर चुके थे, दिनेश कार्तिक एंड में आ चुका था, तो समझ में आता है मुझे, विच इज वाई आई डिड नॉट क्रिटिसाइज विराट कोहली इन दैट गेम, इनफैक्ट आई डिफेंडेड हिम कि भाई उस बंदे ने दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं, वो बचा रहा है, एक तो तुम लोगों को, तुम उसको गाली दिए जा रहे हो। इस मैच में जब आपको पता है आपके पास विकेट्स हैं, तो आपको क्या जरूरत है एंड तक खेलने की भाई? किसने कह दिया कि मॉडर्न T20s में द अप्रोच ऑफ एंकरिंग एंड प्लेइंग टिल द एंड इज करेक्ट? ये कौन है जज करने वाला? रिगार्डलेस आखिरी के 5 ओवर में इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी है, प्लस विराट कोहली, अगर मोई को, इफ एनीबडी कैन लुक मी इन द आई एंड टेल मी कि ही डिड नॉट हैड दैट थॉट कि मुझे अपनी सेंचुरी कंप्लीट करनी है इन द 19th ओवर, इन द 18th ओवर, इन द 17th ओवर, तो मेरे भाई तुम अंधभक्त हो चुके हो। फिर अब विराट कोहली फ्रॉम 87 to 100 took 10 balls to score those 13 runs. I have literally seen him tapping full tosses grounded to score a couple of runs instead of going all out. आपके पास फुल टॉस और डेथ ओवर्स में आपके पास 7 विकेट बचे हैं, आप अगर आउट भी हो सकते हो तो भी आप फुल टॉस को छक्का मारने क्यों नहीं जा रहे? क्या रीजन हो सकता है उसका? कोई और बैट्समैन नहीं करता तो उसको गाली नहीं पड़ती क्या? एनीवे, वील कवर दिस वन सेकेंड, मैं बार बार ये बोलूंगा, अगले सेगमेंट का वेट करना और उसके बाद अपना जजमेंट क्रिएट करना। नॉनदलेस यहां पे हम लोग देखते हैं आवेश खान एंड बोल्ट, ये दोनों बंदे एक्सपेंसिव होते हैं। विराट कोहली मेड शो की एटलीस्ट आखिरी ओवर में तो कॉम्पनसेट करके जाता है, आवेश खान ने भी कोई हेल्प नहीं करी, अपनी बहुत ही गंदी बॉलिंग करी है। बोल्ट का पिटना वाज अ सरप्राइज फॉर मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट इज कि विराट कोहली अगेंस्ट नांद्रे बर्गर, अगेंस्ट बोल्ट, अगेंस्ट अश्विन चहल सेंचुरी तो मारी कम से कम। मेरा विराट कोहली को लेके जो भी होप्स या फिर क्रिटिसिज्म है, आई डोंट इवन केयर अ सिंगल बिट अबाउट आरसीबी, आई डोंट इवन लाइक द फ्रेंचाइज। मेरा जो क्रिटिसिज्म या कंसर्न्स या होप्स हैं दैट आर प्योरली एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, आई वॉन्ट दैट गाय टू लिफ्ट द वर्ल्ड कप फॉर अस। 10 साल हो चुके हैं, 11 साल हो जाएंगे अब तो। इनफैक्ट मेरे सारे जो पॉइंट्स या कंसर्न्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। एंड उस एस्पेक्ट में ये एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर है कि भाई बंदे ने बोल्ट को, बर्गर को, अश्विन चहल को, अश्विन को तो क्या ही चलो, बट हाँ डोमिनेट करा है एंड विकेट दे के नहीं आया। तो ये बात पे क्रेडिट विराट कोहली को मिलना चाहिए, ठीक है। पाटीदार की बैटिंग, भाई एक तो मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों ने अपना जो ये ऑर्डर बना रखा है वो क्या है। मैक्सवेल को अभी नंबर 3 पे भेज देते हैं, कभी पाटीदार को भेज देते हैं, कभी कैमरून ग्रीन को भेज देते हैं। एक मन बना लो, ये फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी टीम पे जचती नहीं है, और जो टीम फॉर्म में नहीं होती उसको तो करना भी नहीं चाहिए। केकेआर अभी ये चीज़ करती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी रसल आ रहा है ऊपर, कभी नारायण ऊपर जा रहा है, कभी श्रेयस अय्यर ऊपर आ जाएगा, वेंकटेश अय्यर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशंस के हिसाब से रोल्स को डिफाइन करके खेलते हैं। फैट डुप्लेसी की कमेंट्री में खुद ही पता चल रहा है साफ साफ, उसके कमेंट्स में पता चल रहा है, वो कह रहा है वी आर स्टिल फिगरिंग आउट द बेस्ट पोजीशन फॉर ईच बैट्समैन। तो भाई ये फिगर आउट करने का टाइम गया। अब 5 मैच हो गए, 1/3 ऑफ द टूर्नामेंट इज डन। तुम 4 मैच और हार चुके हो। यू कैन ओनली अफोर्ड टू लूज 2 more गेम्स आइडियली। 8 गेम्स यूजुअली जीतने होते हैं। अगर नेट रन रेट अच्छी हो जाए तो 7 में भी कई बार क्वालिफाई कर जाते हैं, वो तुम्हारी होने नहीं वाली। तो अब तुम पता है किस बात के लिए लड़ रहे हो कि अब हमें अवे गेम्स जाके जीतने हैं, बचे 9 गेम्स में से 7 मैचेस जीतने। वो तुम कैसे जीतोगे अगर तुम्हारे बैटिंग पोजीशंस और रोल्स डिफाइंड ही नहीं है? तो
तो मुझे ये तो समझ में नहीं आता कि बाकी प्लेयर्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। मैक्सवेल भाई साहब का मन ही नहीं है इस बार तो रन मारने का। मैक्सवेल अपने मारेंगे रन सीधा T20 वर्ल्ड कप में, वो सब देख लेना। कैमरून ग्रीन ही इज टोटली नॉट वर्थ द 17 करोड़ सो फार, वो भी कोई डिनाई नहीं करेगा इस बात पे। पट्टीदार जब नीचे बैटिंग करने के लिए आता है ही इज नो गुड। मुझे लगता है उसको बैटिंग करानी तो नंबर 3 पे कराओ, वरना मत ही कराओ, फिर हटा ही दो टीम से। फिर सौरभ चाहनो, महिपाल लोमरो को ही ले लो मिडिल ऑर्डर में भाई, अनुज रावत को ले लो अगर इतना मन है तो। पट्टीदार को नंबर 5 पे नंबर 6 पे अगर तुम लाओगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ना वो तुम्हें वो एक्सप्लोसिव फायर पावर दे पाएगा, ना ही वो अपनी खुद रन बना पाएगा। दूसरी बात ये, दिनेश कार्तिक को कभी कभी ऊपर बैटिंग करा दो भाई। केकेआर ने अच्छी चीज़ क्या कर रखी है, रसल अगर कभी नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ वहीं बैटिंग करेगा, उसका रोल है फिनिशर का। अब अगर 15वें ओवर तक से 2 विकेट गिरे हैं तो अगला विकेट जब गिरेगा तो एज अ फिनिशर रसल ऊपर बैटिंग करने के लिए आ जाएगा। दिनेश कार्तिक के साथ वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है, भगवान जाने भाई। रिगार्डलेस, इसके चलते हुए राजस्थान एक बहुत ही अच्छे टारगेट पर मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देती है आरसीबी को। एंड आरसीबी यहाँ पे कहाँ मात खा गई, उसमें विराट कोहली का भी हाथ है, लाइक इट और नॉट। वंस अगेन विल कवर दिस लेटर। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं यहाँ पे, हु वर द स्टैंड आउट फॉर मी, ऑफकोर्स अश्विन वुड बी दैट वन गाय। चहल ने क्रूशल विकेट लिए, उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। बर्गर ने जिस तरीके से कमबैक कराया आफ्टर 2 वेरी फर्स्ट एक्सपेंसिव ओवर्स, वो भी बहुत इंप्रेसिव था। बोल्ट एज आई सेड बिफोर वाज नॉट गुड इन दिस गेम। मूविंग ऑन टू द सेकंड इनिंग्स वेरी क्विकली। पहले के पावर प्ले में ही 54 रन आ जाते हैं, एक विकेट गिर जाता है। वो एक विकेट जायसवाल का था इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ। बटलर हैड ऑल द मोर रीजंस टू एज्यूम कि मेरा तो विकेट भी गिर गया भाई, पहले पार्टनर का विकेट गिर चुका है, मेरा खुद का फॉर्म अच्छा नहीं है, तो मैं क्यों मार के खेलूं। सैमसन मेरे बाद आता है, उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। रियान पराग मेरे बाद बैटिंग करने के लिए आता है, वो टाइम लेता है यूजुअली, तो मैं क्यों अग्रेसर बनूं। मैं भी विराट कोहली की तरह एंकर खेलता हूं, वो तो नहीं खेला। इस पर कई लोग कहेंगे कि बॉलर्स का डिफरेंस देखो, ड्यू का डिफरेंस देखो, उसको भी कवर करेंगे। सब डम आर्ग्यूमेंट्स है, सब एक्सक्यूजेस हैं हाइड करने के लिए। बिकॉज बटलर टेक्स द चार्ज इन दिस गेम। आरसीबी हैज अ हैबिट ऑफ पुटिंग एवरी आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन एंड ब्रिंगिंग हिम बैक इनटू फॉर्म। बटलर मेक्स यूज ऑफ दैट। किन बॉलर्स की पिटाई करी थी इसने भाई, मयंक डागर ने जो पहले के 2 मैचेस में जब 2 ओवर डाले थे ना सब, और सब उसको कहते थे कि भाई बंदे से 4 ओवर क्यों नहीं करवा ले, इतने अच्छे 2 ओवर डाल रहा है। आई थिंक वहीं तक उसका पीक था। पिछले 2-3 मैचेस से जब वो बॉलिंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा पिटाई हो रही है उसकी। यहाँ पे भी ही रिलीज्ड ऑल द टेंशन फॉर आरआर, एंड उस ओवर के चलते ही आरआर का पावर प्ले इतना अच्छा हो गया, 9 रन पर ओवर की रन रेट हो गई, वरना तो दे वर स्ट्रगलिंग इनिशियली। सैमसन आता है, सैमसन भी भाई ही डज नॉट केयर कि मेरे रन नहीं बन रहे, वो मॉडर्न T20 गेम को एस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ही नोज मैं कैप्टन हूं। बाय द वे, राजस्थान की बैटिंग लाइनअप जो है आरसीबी से छोटी है, आपको क्या पता है आपको ये चीज, ये भी कवर करेंगे। उसके बावजूद वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा था। ही नोज कि मैं यहां पे बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, उसके लिए होंगे बहुत लोग। हम लोग को एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऐसी खेलनी है जहां पे हम लोग मैचेस किल ऑफ कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्क, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। कई लोग कहेंगे भाई 1900 ओवर तक गेम गया, 20 ओवर तक गेम गया। कोई भी बंदा जेन्युइनली अगर मैच देख रहा था, 14वें ओवर तक गेम खत्म हो चुका था, उसके बाद फॉर्मेलिटी हुई है। ये खुशकिस्मती है आरसीबी की ऑन पेपर दिखाने को आपके पास ये है कि 20 ओवर तक गेम गया। रिगार्डलेस वीसी, उसके बाद 10 ओवर खत्म हो गए थे, 95 रन बन चुके थे, तब भी से एक ही विकेट गिरा था। इन 4 ओवर में 41 रन आते हैं, एज अपोज टू आरसीबी जिन्होंने 35 रन मारे थे, बट उन्होंने रन रेट स्लो नहीं होनी दी। इनफैक्ट रन रेट और बढ़ाई है, 9 से 10 की कर दी। दिस इज वॉट यू वॉन्ट इन द मिडिल ओवर्स फ्रॉम द टॉप ऑर्डर बैट्समैन। इसके बाद आप देखिए ना कि ट्रैजेक्टरी कैसे अपवर्ड्स ही जाते जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बाद में कैमरून ग्रीन ने 2 ओवर डाले थे, 16 रन देके, ही वॉज क्वाइट डिसेंट, बट द रेस्ट ऑफ द मेन बॉलर्स, तुम क्या कर रहे हो भाई। एंड वंस अगेन यू वुड वंडर कि विजय कुमार विशक को क्यों नहीं खिलाया गया यहाँ पे। हॉरेंडस डिसीजन मेकिंग बाय आरसीबी। बटलर की 50 बाय द वे यहाँ तक हो चुकी थी, ठीक है। सैमसन भी आई थिंक 40 पे आ चुका था, दोनों की स्ट्राइक रेट अब 150 से ऊपर थी, उससे नीचे कभी गई ही नहीं पावर प्ले के बाद। अनदर क्वेश्चन बाय आरसीबीज मैनेजमेंट, आपने मैक्सवेल को, जो कि आपका बेस्ट बॉलर था पिछले कुछ मैचेस से, बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे भाई। अब क्या रीजन था। आप वो शर्मा जी को ले आए लेग स्पिनर को इन द इम्पैक्ट प्लेयर रोल, उसकी पिटाई भी हो गई भाई अच्छे से। मैक्सवेल जो कि आपका बेस्ट स्पिनर था, स्टैंड आउट स्पिनर था, उससे आपने बॉलिंग ही नहीं कराई इस मैच में। आरसीबी के मैनेजमेंट भी क्या ही कर रही होती है ना, समझ में नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके बाद 15 ओवर में 150 रन बन चुके थे, 2 ही विकेट गिरे थे, गेम खत्म हो चुका था तब तक। आखिरी के 5 ओवर में 30-35 रन चाहिए थे, जस्ट 6-7 रन एन ओवर, फॉर्मेलिटी थी यहाँ से। अल्टीमेटली सैमसन आउट हो जाता है, प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स।
रियान पराग, ध्रुव जुरैल, ये लोग बहुत चीप आउट हो जाते हैं बहुत जल्दी. दैट वाज नीडलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट फिर हम लोग देखते हैं हेटमायर आता है एंड बटलर प्लेस टिल द लास्ट ओवर. स्ट्राइक रेट नेवर डिप्स बिलो 150, in fact accelerates to upwards of 160. लास्ट बॉल में छक्का भी मार देता है अपनी, 100 कंप्लीट करता है. एंड दिस सेंचुरी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, एवरी डिफरेंस बिटवीन हिज सेंचुरी एंड विराट कोहली सेंचुरी. ये जो डिफरेंस है, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन द मॉडर्न T20 गेम. ठीक है, अब हम लोग यहां से आते हैं टुवर्ड्स द विराट कोहली इशू. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.